नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। क्या बीजेपी और संघ के रिश्तों में बड़ी दरार आ चुकी है? क्या बीजेपी और संघ के जो पिता पुत्र वाले रिश्ते थे उनमें बड़ी खटास नजर आ रही है? क्योंकि बीजेपी और आरएसएस की तरफ से जो बड़ी खबर निकल करके आई है सामने, वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है, भौचक्का कर देने वाली है और ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिर क्या कुछ हुआ है अंदर। कोई बड़ा बदलाव, उस बदलाव के रुख नजर आ रहे हैं इस खबर के बाद जो मैं आपको बताने जा रही हूं। आरएसएस ने पूरी तरीके से ये कह दिया है कि जो वो अपने प्रचारक बीजेपी के लिए संगठन के कार्यक्रमों के लिए भेजता था या फिर जो राज्य के इकाई के कार्यक्रमों के लिए भेजता था, तो कहीं ना कहीं उन कार्यक्रम के लिए और उन संगठन की तमाम तैयारियों के लिए अब वो अपने प्रचारक नहीं भेजेगा। आरएसएस ने ये कहा है कि अब बीजेपी को अपने ही अंदर, अपनी ही पार्टी के अंदर संगठन मंत्री और प्रचारक ढूंढने होंगे। इनकी कई बड़ी वजह निकल करके सामने आ रही है, पर मैं स्पष्ट तौर पर न्यूज़ तक की वो खबर दिखाने जा रही हूं जिसके माध्यम से मैं आपको ये बातें बता रही हूं, ये जानकारी निकल करके सामने आई है, बड़ी अपडेट बता रही हूं। न्यूज़ तक ने क्या लिखा हुआ है देखिए जरा आप। संघ और बीजेपी के रिश्तों में बड़ा बदलाव, अब बीजेपी में नहीं जाएंगे प्रचारक, सामने आई नई रणनीति। ये आरएसएस ने रणनीति बनाई है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अब बीजेपी के अंदर हमारे प्रचारक नहीं जाएंगे। उसकी बड़ी वजह कई सामने आ रही हैं, ऐसे आकलन लगाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं सोचा जा रहा है कि ये तो वजह नहीं है, क्योंकि जिस आरएसएस को और जिस बीजेपी को, दोनों के रिश्तों को पिता पुत्र जैसा रिश्ता देखा जाता है और ये कहा जाता है कि अगर बीजेपी ने कोई फैसला लिया है तो उसके पीछे आरएसएस ने अपनी रणनीति रखी है। और ये बातें साफ स्पष्ट तौर पर निकल करके सामने आती है कि बीजेपी हस्तक्षेप करती है और बताती है कि अब आगे की हमारी रणनीति क्या है, पर वही आरएसएस अब पूरी तरीके से ये कह रहा है। और इससे पहले आप ना भूलें, लोकसभा चुनाव के बीच में भी जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने भी ये पहले कहा था लोकसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, आप साल भर भी नहीं लगा सकते, साल भर भी नहीं हुए हैं। लोकसभा के बीच में जेपी नड्डा ने ये कहा था, मैं आपको उनका ये बयान दिखाऊं। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि अब बीजेपी बड़ी हो गई है, उन्हें आरएसएस की जरूरत नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर लोकसभा के बीच में कहा था और देखिए लोकसभा में कहीं ना कहीं उनको खासा नुकसान भी देखने के लिए मिला और कि सरकार को लेकर के एंटी इनकम्बेंसी है, पर उस समय भी आरएसएस को लेकर के बयान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया था और आरएसएस की वो खबरें भी काफी तेज हुई थी जेपी नड्डा के उस बयान को लेकर के। फिर उसके बाद अब दोबारा से ये बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है कि आरएसएस ने पूरी तरीके से ये कह दिया है कि जो हमारे प्रचारक हैं वो अब बीजेपी में नहीं जाएंगे। उसकी कई बड़ी वजह बताई जा रही है, जिसमें एक तो ये भी बताया जा रहा है कि जो बीजेपी का 75 साल में रिटायर होने का प्लान था वो मोदी पर लागू होगा या नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी पर लागू होगा या नहीं, क्योंकि हो सकता है कि बीजेपी ना हटाए प्रधानमंत्री मोदी जी को और आरएसएस उसी गाइडलाइन के तहत, 75 साल वाली गाइडलाइन के तहत कुछ कहने की और करने की कोशिश कर रहा हो। आपको ध्यान होगा आडवाणी मामले पर भी यही सारी चीजें थी, 75 साल वाला मामला। उसके साथ साथ एक और बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है कि दूसरी वजह ये भी हो सकती है, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है ऐसा, क्योंकि आरएसएस का इतना बड़ा फैसला लेना ये मामूली बात नहीं है। दूसरी बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि जो बीजेपी में दनादन एक के बाद एक बाहर के नेताओं की एंट्री हो रही है और नेता आ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस से हो, एनसीपी से हो, शिंदे गुट से हो और ममता गुट से हो या फिर लालू यादव की पार्टी से हो, तो ये सारी चीजें निकल करके सामने आ रही है कि जो और पार्टियां, तमाम पार्टियां उनसे निकल करके जो बीजेपी में आ रहे हैं उनका तो आदर सत्कार हो रहा है, उनको बड़े बड़े पद दिए जा रहे हैं, उनको सम्मान दिया जा रहा है, पर जो अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता हैं शायद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो ये सोच रहे हैं कि क्या हम दड़ी बिछाने का काम करें, क्या हम चाय पिलाने का काम करें या फिर हम कुर्सी लगाने का काम करें। ये भी खबर निकल करके सामने आ रही है। मैं आपको न्यूज़ तक के हवाले से बता रही हूँ कि ये भी वजह है कि हो सकती है
हो सकती है, यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ कि न्यूज़ तक ये कयास लगा रहा है कि ये भी वजह हो सकती है कि जो बाहर की पार्टियों से नेता आ रहे हैं उसके बाद अपने ही कार्यकर्ताओं में एक नाराजगी या फिर कहीं ना कहीं उदासीनता होना, ये भी वजह हो सकती है। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु कि बीजेपी की अनदेखी। खबर ये भी है कि बीजेपी आलाकमान और मोदी सरकार ने संघ की कुछ बातों को मानने से इनकार कर दिया है। अगर बीजेपी संघ की बातें नहीं मान रही तो संघ को लगता है कि उसके प्रचारकों को भेजने या हर काम में दखल देने का कोई औचित्य नहीं बनता। यानी कि आरएसएस की बातें बीजेपी शायद कुछ बातें नहीं मान रही है और उसके बाद आरएसएस ने ये फैसला किया है। खबर ये भी तेज है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के भी ये मामला हो सकता है। प्रश्न तो कई उठ रहे हैं कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होना है उसमें आरएसएस भी अपनी भूमिका दे रहा था, बीजेपी भी तैयारी कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहे हैं कि किस मुद्दे पर ऐसा हुआ जो बीजेपी के साथ आरएसएस की अनबन हुई। पर इस बीच में ये भी कहा जा रहा है कि प्रचारकों की कमी भी है, ये भी वजह हो सकती है कि प्रचारकों की कमी है। संघ में प्रचारकों की संख्या में कमी आई है। संघ को लगता है कि उसे अपने 100 साल पुराने से पहले सामाजिक क्षेत्र में ज्यादा काम करने की जरूरत है और ऐसे में प्रचारकों को बीजेपी को उधार पर देने की बजाय अपने पास रखना उचित है। ये एक और महत्वपूर्ण बिंदु है। पर यहाँ पर सवाल तो ये उठता है कि जब इतनी छोटी बात होगी तो क्या आपको लगता है आरएसएस जैसा बड़ा संगठन इतनी बड़ी बात कह देगा? क्योंकि आरएसएस और बीजेपी के बीच में ऐसे पता नहीं कितने तनाव होते होंगे, पर वो तनाव नहीं आते सामने। और बहुत सारी पार्टियों के बहुत सारे गठबंधन के बीच में भी होते हैं जो सामने नहीं आते हैं, पर जब वो मीडिया के सामने आते हैं तो वो चर्चाओं की वजह बनते हैं। सवाल तो ये है कि ये खबर अब अंदरूनी नहीं रह चुकी है। आरएसएस ने ये बोला है और मैं आपको तमाम चैनल्स के द्वारा या अखबारों की ये हेडलाइंस के द्वारा मैं आपको समझा रही हूँ कि कहाँ से इस खबर के द्वारा ये जानकारी मिली है और उसके बाद हल्ला गुल्ला चारों तरफ शुरू हो चुका है। क्या विपक्ष और क्या तमाम और पार्टियां ये सवाल उठा रही है और ये तो महत्वपूर्ण है कि आरएसएस और बीजेपी के संबंध तो बहुत मजबूत हैं और वो अगर अपने प्रचारकों को नहीं भेजेगी तो बीजेपी को फिर से अपनी कड़ी मेहनत संगठन मंत्री को चुनने में और ऐसे तमाम प्रचारकों को तैयार करने में लग जाएंगे और जो भूमिका आरएसएस अपनी अदा कर रही थी वो भूमिका भी कम होगी। तो बीजेपी क्या वाकई यही चाह रही है कि आरएसएस का हस्तक्षेप ना हो और आरएसएस अब पूरी तरीके से किनारा कर चुका है? तो सवाल काफ़ी उठ रहे हैं इस समय, एक के बाद एक सवाल उठ रहे हैं। और मैं यहाँ पर आपको राजस्थान पत्रिका के द्वारा क्या छपा हुआ है ये मैं आपको बताऊं। देखिए ज़रा, राजस्थान पत्रिका है ये, और क्या लिखा हुआ है इसमें कि ऑल इन द फैमिली, संघ नहीं देगा भाजपा को प्रचारक, दखल के बजाय सहयोग पर जोर। यहाँ पर मेंशन है, आगे उन्होंने क्या लिखा हुआ है ये देखिए। अब अपनी राजनीतिक शाखा भारतीय जनता पार्टी संगठन को नियमित तौर पर प्रचारक देने के मूड में नहीं है, ना ही संघ अब भाजपा के मामलों में सीधा दखल देगा। हालांकि सहयोग जारी रहेगा। ये कहा जा रहा है कि सहयोग फिर भी जारी रहेगा पर अभी अपने प्रचारक नहीं देगा। और इससे पहले मैंने आपको बताया कि जेपी नड्डा ने भी लोकसभा चुनाव में कई सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब पूरी तरीके से मजबूत हो चुकी है, उसे किसी संगठन की जरूरत नहीं है। तो इतनी सारी खबरें निकलकर सामने आना और आरएसएस बीजेपी को लेकर के खास तौर पर ये आना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैंने आपको बताया कि 3-4 महत्वपूर्ण बिंदु जिनके कारण हो सकता है कि बीजेपी और आरएसएस में ना बनी हो। पहली, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम को लेकर के, दूसरी 75 साल वाले मामले को लेकर के, क्योंकि मोदी जी की उम्र अब पूरी तरीके से राजनीतिक लिहाज से जो तय है उसमें वो पूरी मानते हैं, वो भी एक बड़ा रीजन, एक बड़ा कारण हो सकता है। तीसरी बड़ी चीज कि जो बाहर के नेताओं की एंट्री हो रही है, कार्यकर्ताओं में क्या ऐसा तो नहीं कि बड़ी उदासीनता हो, नाराज हो और उसी को लेकर के आरएसएस ये सोच रहा हो कि जो लोग आरएसएस की विचारधारा में फिट नहीं बैठ रहे हैं, बाहर के नेता, उनके साथ कैसे डील किया जाए। तो ये खबर निकल करके सामने आ रही है। मैं लगातार आपको जो भी अपडेट होगी दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।